वसल्लम के साथ मोहब्बत का दावा करते हुए लोग जश्न मिलाद मनाते हैं और लोग चरागा करते हैं, लोग जुलूस निकालते हैं, बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं और बाकायदा जश्न मिलाद मनाया जाता है, जुलूस निकालकर चरागा करके झंडियां लगाकर, और इसको दीन का हिस्सा समझा जाता है। और मेरे भाइयों, बतलाओ क्या मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जश्न मिलाद मनाने का हुक्म दिया था? और क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जश्न मिलाद मनाया था? और क्या आपके सहाबा किराम, कुर्बान जाऊं मैं सहाबा किराम की मोहब्बत पे, कि वो किस कदर सच्चे और गहराई के साथ, सच्चे दिल के साथ, गहराई के साथ वो टूट कर मोहब्बत करते थे मेरे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। लेकिन इस कदर शदीद मोहब्बत के बावजूद उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद नहीं मनाया, कोई जश्न नहीं मनाया, कोई ईद नहीं मनाई, कोई जुलूस नहीं निकाला, चरागा नहीं किया, जलसे नहीं किए। तो फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं किया, आपके सहाबा किराम ने भी नहीं किया, हालांकि सहाबा किराम को, उनमें से बाद सहाबा किराम को हुकूमत करने का मौका भी मिला। खुलफाए राशिदीन, 4 खुलफाए राशिदीन कितने साल तक हुकूमत करते रहे, यानी उनको इख्तियारात हासिल थे, वो चाहते तो मुसलमानों को हुक्म दे सकते थे कि जश्न मनाओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के मौका पर, लेकिन नहीं किया ऐसा अमल। जब उन्होंने नहीं किया है तो आज हम क्यों करते हैं? उन्होंने क्यों नहीं किया? इसलिए कि वो दीन का हिस्सा नहीं था। और इमाम मालिक रहमहुल्लाह कहा करते थे, मालम यकुन यौमइदिन दीनन फलन यकुना दीनन इला यौमिल क़ियामह, कि जो चीज उस वक्त दीन नहीं थी वो आज भी दीन नहीं हो सकती, वो क़यामत तक दीन नहीं हो सकती। लेकिन आज लोगों ने दीन के नाम पर बड़े बड़े काम इजाद कर लिए हैं। खुलासा ये है कि हमारा दीन, पहली बात यह कि दीन इस्लाम आसान है, लिहाजा दीन को खुले दिल के साथ कबूल करो, दीन की तालीमात के सामने अपने आप को झुका दो। और दूसरी बात यह कि दीन मुकम्मल है, इसमें किसी किस्म का इजाफा जो है, इसमें किसी किस्म की कमी बेशी है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आइए जरा इस बात का भी जायजा ले ले कि हमारा दीन जो है वो किस तरह से एक कामिल दीन है। मैं निहायत ही इशारा करते हुए मुख्तसर तौर पर, क्योंकि वक्त नहीं है और मौसम भी इस तरह का है, अगरचे ज्यादा गर्मी मुझे लग रही है आपकी बनिस्बत, लेकिन बहरहाल ये चंद मिनट जो आप बैठे हैं यहाँ, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा की खातिर बैठे हैं, अल्लाह के दीन की खातिर बैठे हैं। कोई बात नहीं, सब्र कर लें, बर्दाश्त कर लें। इंशाअल्लाह महदूद वक्त जो मेरे लिए खास किया गया उसके अंदर इंशाअल्लाह मैं खुतबा जुमा खत्म करने की कोशिश करता हूँ। मेरे अजीज भाइयों, दीन इस्लाम मुकम्मल दीन है। आप देखें, दीन इस्लाम का एक हिस्सा वो है जो कि ईमानियात से ताल्लुक रखता है। ईमानियात से मुराद क्या है? वो जो अरकान ईमान है, अल्लाह ताला पर ईमान लाना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूलों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना। ये 6 अरकान हैं ईमान के, इनको ईमानियात कहा जाता है। इन चीजों का ताल्लुक अकीदे के साथ। ये दीन इस्लाम का अहम हिस्सा है, दीन इस्लाम का अहम हिस्सा है ईमानियात का। लिहाजा हमें ये जो ईमानियात हैं, अकायद की जो बातें हैं, अकीदे इस्लाम के जो उसूल हैं, हमें उनको कबूल करना चाहिए। और इसमें सबसे पहला उसूल क्या है? अल्लाह ताला पर ईमान लाना, कि हम अल्लाह ताला की तौहीद को माने, इस तरह के अल्लाह ताला को कायनात का वहदहू ला शरीक खालिक व मालिक माने, रज़्ज़ाक माने, मुदब्बिरुल उमूर माने, कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो कायनात के निजाम को चला रहा, या अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है जो अल्लाह के साथ साथ कायनात के निजाम को चलाने में अल्लाह की मदद कर रहा हो, ऐसा हरगिज नहीं। अल्लाह वहदहू ला शरीक है। जो अल्लाह वहदहू ला शरीक है, खल्क में, पैदा करने में, मिल्क में और मुदब्बिरुल उमूर होने में, वही अल्लाह ताला तमाम इबादात का मुस्तहिक है। दुआ हो, नज़र नियाज हो, इस्तिगासा हो, इस्तिआनत हो, तवक्कुल हो, खौफ और रजा हो, ज़बह करना हो, हर किस्म की इबादात जो हैं, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, तमाम की तमाम इबादात अल्लाह ताला के लिए खास करना जरूरी है। और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना जो है वो कतन जायज नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला अपने अस्मा व सिफात में भी वहदहू ला शरीक है, मुतफर्रिद है,
मुनफरिद है, यकतार है, उसका कोई शरीक नहीं। और फिर आप देखें, मैं दीन इस्लाम की बात कर रहा हूं, यहां जरा थोड़ा सा आप मुकारना कर लें। हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर किस्म के ऐब से पाक है, जबकि यहूद और नसारा जो हैं उनका अकीदा क्या है? उनमें से बाज़ ने कहा कि मसीह इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, कि मसीह इब्न मरियम ही अल्लाह है। उनमें से बाज़ ने कहा इन्नल्लाह सालिसु सलासा, कि अल्लाह ताला तीन में से तीसरा है, यानी अल्लाह, मसीह और रूहुल कुदस, इनमें से तीसरा अल्लाह, यानी इन तीनों को मिलाएं तो एक इलाह बनता है। ये बाज़ नसारा का अकीदा। इसी तरह बाज़ लोगों ने अल्लाह ताला की औलाद भी, उसका इकरार किया कि अल्लाह ताला की औलाद भी है। बाज़ ने मसीह को, हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा करार दिया। यहूदियों ने हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा करार दिया। मुशरिकीन मक्का ने फरिश्तों को अल्लाह ताला का बेटा करार दिया। मेरे अजीज भाइयों, ये सारे अकायद गलत हैं। दीन इस्लाम का बुनियादी उसूल ये है कि आप इस बात को तस्लीम करें कि अल्लाह ताला तमाम नकाइस और अयूब से पाक है, औलाद से अल्लाह ताला पाक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सूरत इखलास में इसी बात को बयान किया गया। और फिर आप देखें, हमारे ईमानियात की जो बात कर रहा हूं, ईमानियात में एक बात यह भी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आप ईमान लाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम करते हैं, तो इसका माने यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और आपके फरामीन जो हैं, आपके इरशादात गिरामी जो हैं, आप उनको सुने, उनको पढ़े, तो उन पे अमल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवे हसना तस्लीम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदवा तसव्वुर करें कि आप बेहतरीन नमूना हैं, आइडियल शख्सियत तसव्वुर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अल्लाह ताला की इबादत की, आप भी उसी तरह अल्लाह की इबादत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरह तर्ज़े तामुल था लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ, गुलामों के साथ, तर्ज़े तामुल जो था वो भी आप वही इख्तियार करें जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये ईमानियात की बात। इबादात की तरफ आते हैं। दीन इस्लाम का एक हिस्सा इबादात से मुताल्लिक है, और इबादात में सबसे अहम हिस्सा जो है वो नमाज। आपको मालूम है कि नमाजें अल्लाह ताला ने फर्ज की हैं। हर मुसलमान पर अल्लाह ताला ने दिन और रात में 5 नमाजें फर्ज की हैं। ये नमाजें दीन का सुतून है। क्यों? कौन से दीन का? दीन इस्लाम का सुतून है। जब सुतून नहीं रहता है तो इमारत धड़ाम से गिर जाती है। ये नमाजें दीन का सुतून है। लिहाजा मेरे भाइयों, इन नमाजों को पाबंदी से पढ़ा करो, नमाजों में कोई गफलत ना किया करो। आज बहुत सारे मुसलमान नमाजों में गफलत करते हैं। अल्लाह ताला ने नमाजों में गफलत करने वाले लोगों के बारे में फरमाया कि फवैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत और बर्बादी है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए कि अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, के जो नमाजों से गाफिल रहते हैं, कभी पढ़ लेते हैं कभी नहीं पढ़ते, और जो पढ़ते हैं वो बेवक्त पढ़ते हैं। नमाजों से गाफिल रहने वाले, नमाज पढ़ने वाले लोग, नमाजियों की बात हो रही कि उनके लिए हलाकत और बर्बादी। अगर ये नमाज जिसमें गफलत करने वाले लोग हलाक और बर्बाद होंगे, तो फिर जो लोग कुल्लियतन मुकम्मल तौर पर बेनमाज हैं, उनका नतीजा क्या हो, उनका अंजाम क्या हो? अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया कुरान मजीद के अंदर कि मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जहन्नम में जब ये जहन्नमियों को अज़ाब दिया जा रहा होगा तो उनसे पूछा जाएगा मा सलककुम फी सक़र, किस बात ने तुमको जहन्नम के अज़ाब में पहुंचा दिया? वो क्या कहेंगे? सबसे पहला जुर्म अपना यही बतलाएंगे कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते। इसका माना यह हुआ कि नमाजों में गफलत, इसका नतीजा तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। अगर कोई शख्स बेनमाज है तो उसके लिए यकीनी तौर पर जहन्नम है, इल्ला ये कि वो तौबा कर ले। अगर अपने मरने से पहले वो तौबा कर ले, अल्लाह ताला से माफी मांग ले, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तो बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देता है। शिर्क जैसे गुनाह को भी अल्लाह ताला माफ कर देता है अगर कोई सच्चे दिल के साथ तौबा कर ले। लिहाजा वो भाई जो नमाजों में गफलत करते हों, तो उनसे मैं अपील करता हूं कि तौबा करें, अल्लाह ताला से माफी मांगे, और आज के बाद वो तमाम नमाजें बर वक्त जमात के साथ पढ़ने का आज़म करें। अल्लाह ताला पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। इसी तरह मेरे भाइयों, ये इबादात के अंदर
रमजान मुबारक के रोजे भी हैं, हज बैतुल्लाह भी है, ज़कात भी है। ज़ाहिर है कि इनमें से हर एक पर बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वक्त नहीं है। इसी तरह इन इबादत के अलावा एक हिस्सा दीन का, दीन इस्लाम का, जिसकी हक़ानियत हमने बयान की और हमने ये बयान किया कि दीन इस्लाम क्या होता है, मुसलमान को कौन सा तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए, और दीन इस्लाम की जो बात अहम बुनियादी तालीमात हैं उनकी तरफ इशारा करते हुए मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि दीन इस्लाम के एक हिस्सा मामलात का भी है, लेन देन का जो मामला है और ख़ास तौर पर जो लोगों के हुकूक का मामला है। दीन इस्लाम इन तमाम हुकूक की पासदारी करता है। दीन इस्लाम हुक्म देता है कि आप वालिदैन की फरमाबरदारी करें। दीन इस्लाम हुक्म देता है कि औलाद के हुकूक को अदा करें। दीन इस्लाम हुक्म देता है कि खामन बीवी एक दूसरे के हुकूक को अदा करें। दीन इस्लाम इस बात का हुक्म देता है कि अपने मातहत लोगों के हुकूक को अदा करें। ये हुकूक की पासदारी करने वाला ये दीन इस्लाम। और मामलात में अल्लाह ताला ने फरमाया कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त, अदल और इंसाफ पर कायम रहने वाले बन जाओ। लेन देन में अदल और इंसाफ किया करो। धोखाधड़ी, फ्रॉड और ये जो जिस तरह भी लोग मिलावट करते हैं, कारोबार में झूठ बोलते हैं, लेन देन के मामलात में एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीजें इस्लाम के अंदर ममनू हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, नमाजें पढ़ने वाले लोगों, अल्लाह की तौहीद को मानने वाले लोगों, अपने मामलात को भी दुरुस्त करना। मामलात में फ्रॉड, झूठ और खयानत, रिश्वतखोरी और इस तरह की जितनी बातिल चीजें हैं उन तमाम चीजों को छोड़ दो। और फिर एक चीज ये भी है दीन इस्लाम की कि दीन इस्लाम इस बात का हुक्म देता है कि अपने हाथ से कमा के खाओ और हलाल तरीके से कमा के खाओ। नाजायज तरीके से, बातिल तरीके से, हराम तरीके से कमाई के जितने ज़राए हैं अल्लाह ताला ने उनसे मना फरमा दिया। उन्हीं तरीकों में से रिश्वतखोरी भी है, उन्हीं तरीकों में से खयानत करना भी है, चोरी करना भी है, डाका जनी करना भी है, और उन्हीं तरीकों में से एक तरीका सूदी लेन देन करना भी है। उन्हीं तरीकों में से एक तरीका जो आजकल यहां भी मुरव्वज है कि लोग सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं और सर्टिफिकेट खरीद कर उनकी ख्वाहिश, हर एक की ख्वाहिश ये होती है कि वो रातों रात करोड़पति बन जाए, रातों रात वो मिलियनेयर बन जाए। मेरे अजीज भाइयों, ये जो हराम कमाई के जितने ज़राए हैं, जुए के, सूद के, रिश्वत के, खयानत के, चोरी के जितने ज़राए हैं, इस्लाम इन तमाम के तमाम ज़राए को बातिल करार देता है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम